हज़रत हाफ़िज़ कुरान एक बहुत बड़े आलम और साहब इल्म और फ़ज़ल शख्सियत थे, जिनकी ज़िंदगी में इल्म और तक़व्वी का बेहतरीन इम्तिज़ाज था। उनकी ज़िंदगी की एक अहम कहानी उनकी बेटियों के साथ गुज़री। हज़रत हाफ़िज़ की 4 बेटियां थीं और उनके साथ उनकी तरबियत, शफ़क़त और इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के हवाले से एक अज़ीम वाक़या पेश आया, जो हमें बहुत सारी अखलाक़ी और इस्लामी तालीमात फ़राहम करता है। एक दिन हज़रत हाफ़िज़ कुरान अपनी बेटियों के साथ बैठे थे और उनसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ अहम उसूलों पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने अपनी बेटियों से कहा, मेरी बेटियां, ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी लज़्ज़तों और कामयाबियों को हासिल करना नहीं है, बल्कि असल कामयाबी आखिरत में है। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा और उसके रसूल की है, तालीमात पर अमल करना है। हज़रत हाफ़िज़ की बेटियों ने उनकी बातों को बड़ी दिलजमाई से सुना और उनकी नसीहतों पर अमल करने का अहद किया। लेकिन हज़रत हाफ़िज़ की बेटियों में से एक बेटी ने पूछा, आबा जान, दुनिया में कामयाब होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हज़रत हाफ़िज़ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुनिया में कामयाबी का मियार अल्लाह की रज़ा है, और वो रज़ा तुम्हारी नेक अमल, हमारे साथ नेक सलूक और 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 हमारे साथ न अखलाकी सिफात और खुदा के साथ ताल्लुक में है। अगर तुम दुनिया में कामयाब होकर आखिरत की कामयाबी को भूल जाती हो, तो तुम्हारे लिए नुकसान है। दुनिया का हर काम तुम्हारे दिल है। मैं अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। हज़रत हाफ़िज़ कुरान ने अपनी बेटियों की तरबियत में हमेशा यही उसूल अपनाया कि उनकी ज़िंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक हो। हज़रत हाफ़िज़ की बेटियों की ज़िंदगियों में इस तरबियत का असर बहुत गहरा था। पहली बेटी, हज़रत हाफ़िज़ की पहली बेटी बहुत मुत्की और नमाज़ों की पाबंद थी। वो हमेशा अपने वालिद की तालीमात को याद रखती और अपने कामों में इस्लामी अखलाकियात को मुदंजर रखती। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अल्लाह के रास्ते में सब्र और शुक्र की आदत डालने की कोशिश करती थी। दूसरी बेटी, हज़रत हाफ़िज़ की दूसरी बेटी ज़्यादातर लोगों के साथ हुस्न सलूक करती। वो हमेशा लोगों के साथ मुआफ़ करने की आदत डालती और अपने हमेशा लोगों के साथ मुआफ़ करने की आदत डालती और अपने हमेशा लोगों के साथ मुआफ़ करने की आदत डालती और अपने हमेशा लोगों के साथ मुआफ़ करने की आदत डालती और अपने हमेशा लोगों के साथ मुआफ़ करने की आदत डालती और अपने हमेशा लोगों के साथ मुआफ़ करने की आदत डालती और अपने हमेशा लोगों के साथ मुआफ़ करने की आदत डालती और अपने हमेशा लोगों के साथ माफ़ करने की आदत डालती और अपने हमेशा लोगों के साथ माफ़ करने की आदत डालती और अपने हमेशा लोगों के साथ माफ़ कर वालिद की नसीहतों को याद करके लोगों से अच्छे तरीके से पेश आती। उसकी ज़िंदगी का मकसद लोगों के दिलों में मोहब्बत और भाईचारा पैदा करना था। तीसरी बेटी, हज़रत हाफ़िज़ की तीसरी बेटी इल्म की तरफ माइल थी। वो कुरान और हदीस का मुताला करती और अपने वालिद की तरह इल्म हासिल करने में लगे रहती। उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो दूसरों को इल्म की रोशनी देने की कोशिश करती और लोगों को कुरान और संत की तालीमात पर अमल करने की तरगीब देती। चौथी बेटी, हज़रत हाफ़िज़ की चौथी बेटी बहुत ज़्यादा दुनिया की जीनत से बचने वाली और आखिरत की फलाह की तरफ माइल थी। वो अपने वालिद की तरह दुनिया की ऐश व आराम से बेपरवाह थी और उसका दिल हमेशा अल्लाह के जिक्र में लगा रहता। इसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा थी और वो अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुजारने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन हज़रत हाफ़िज़ कुरान की बेटियां एक जगह बैठकर अपनी ज़िंदगियों पर गौर कर रही थीं। इस वक्त हज़रत हाफ़िज़ कुरान उनके पास आए और कहा, बेटियों, तुम्हारे अंदर वो तमाम सिफ़ात हैं जो एक नेक मुसलमान में होनी चाहें। तुमने हमेशा अपनी ज़िंदगी में तक़वी, सच्चाई और ईमानदारी को अपनाया है। अब मेरी ख्वाहिश है कि तुम अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की रज़ा के लिए काम करो और हमेशा अपने रब की तरफ रुजू करो। हज़रत हाफ़िज़ की बेटियां अपने वालिद की बातों से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी। जानती थीं कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा और उसकी बंदगी में है। इस कहानी से हमें ये अहम इखलाकी सबक मिलता है। इल्म की अहमियत,
علم انسان کو حقیقت کا شعور دیتا ہے، اور جو شخص علم کے ساتھ جیتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کی کوشش۔ انسان کا مقصد دنیا کی کامیابی نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح ہے۔ اخلاقی قدریں۔ اچھے اخلاق جیسے کہ صدق، معافی اور حسن سلوک انسان کی شخصیت کو بہتر بناتے ہیں۔ صبر و شکر۔ زندگی میں مشکلات آئیں یا خوشیاں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور صبر کرنا ضروری ہے۔ حضرت حافظ قرآن اور ان کی بیٹیوں کی یہ کہانی ہمیں اپنے عمل اور کردار کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔